Dina
Sri
स्वागतं गुरुदेव सुस्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव गुरुदेव आपकी जय जय हो 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परमो ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सद्गुरु महाराज की, सद्गुरु महाराज की, सद्गुरु महाराज की। कितना प्यारा वो कितना प्यारा लग रहा स्वर्ण महोत्सव जी कर चलता ही रहे। ऐसा लग रहा है ना कि और 5 दिन और चले, लेकिन हर कार्यक्रम का एक मर्यादा है, इसलिए आज विश्राम भी दिया जाएगा। कि कितना प्यारा लग रहा स्वर्णमय सो जी करे चलता ही रहे। कितना प्यारा लग रहा स्वर्ण महोत्सव जी करे चलता ही रहे। छाया जग में मोह और माया का घोर अंधेरा, छाया जग में मोह और माया का घोर अंधेरा। दया करो जीवन में आए ज्ञान का मधुर सवेरा। कितना प्यारा लग रहा स्वर्ण महोत्सव जी करे चलता ही रहे। कितना प्यारा लग रहा स्वर्ण महोत्सव जी करे चलता ही रहे। हरियाणा मेरे को तीर्थ बनाए, किए परिश्रम राजू अब राजदास कहलाए। हरियाणा मेरे को तीर्थ बनाए, किए परिश्रम राजू अब राजदास कहलाए। 5 दिनों तक सुंदर साथ को आनंद दिलाए। संत गुरुजन भजन गायक कभी भी आए। कितना सुंदर कितना प्यारा स्वर्ण महोत्सव प्यारा प्यारा। कितना सुंदर कितना प्यारा स्वर्ण महोत्सव प्यारा प्यारा। हमको तो प्रिय लगता है यही रहते जाना, हमको तो अब लगता है
यहीं पे रह जाना। दया करो जीवन में आए ज्ञान का मधुर सवेरा, कितना प्यारा लगे स्वर्ण महोत्सव। जी करे चलता ही रहे, कितना प्यारा लगे स्वर्ण महोत्सव। जी करे चलता ही रहे। छाया जग में मोह और माया का घोर अंधेरा, छाया जग में मोह और माया का घोर अंधेरा। दया करो जीवन में आए ज्ञान का मधुर सवेरा, कितना प्यारा लगे स्वर्ण महोत्सव। जी करे चलता ही रहे। जगत गुरु आचार्य जी यहाँ पर आए, श्री सदानंद जी हम सबको कथा सुनाए। जगत गुरु आचार्य जी यहाँ पर आए, श्री सदानंद जी हम सबको कथा सुनाए। मंगल धाम से मोहन गुरु जी चल कर के आए, सीता पर पीठ से हम लोग आशीष है पाए। भद्रावती पुरी से टहल किशोर जी में, दिव्यानंद जी उकलाना से बदल बैठे हैं। सभी संत गुरुजन आए, आकर के शोभा है बढ़ाए। हमको तो प्रिय लगता है यहीं पे रह के जाना, हमको तो प्रिय लगता है यहीं पे रह जाना। फिर से ऐसा ज्ञान जगा दो आए मधुर सवेरा, कितना प्यारा लगे स्वर्ण महोत्सव। जी करे चलता ही रहे, कितना प्यारा लगे स्वर्ण महोत्सव। जी करे चलता ही रहे। छाया जग में मोह और माया का घोर अंधेरा, फिर से ऐसा ज्ञान जगा दो आए मधुर सवेरा, कितना प्यारा लगे स्वर्ण महोत्सव। जी करे चलता ही रहे, जी करे चलता ही रहे, जी करे चलता ही रहे। जोरदार ताली खुल के हमारे आंसू कवि आदरणीय श्री पवन तिवारी जी के लिए। बहुत ही सुंदर भाव, बहुत ही सुंदर पद। विचार कर रहा था मैं भी तो दो पंक्ति स्वामी श्री राजदास महाराज जी के लिए ये दो पंक्ति निकल करके आई। जो मुस्कुरा रहा है, जो महाराज जी का आप मुस्कान देख रहे हैं, जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द को पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, और जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। जो भक्त प्रणाम करते हैं ना वो देख लेते होंगे चुपके से। तो जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिया में तो उजाला होगा, जो जलेगा उसी दिया में तो उजाला होगा। और गुरुजन कहते हैं उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, उदास होने के लिए उम्र पड़ी है। नजर उठा के देख तेरे सामने जिंदगी खड़ी है, नजर उठा के देख तेरे सामने जिंदगी खड़ी है। और सब सुंदर साथ आग्रह करते हैं अपनी हंसी को, हे पूज्य महाराज जी, गुरु जी, अपनी हंसी को होठों से जाने ना देना, अपनी हंसी को होठों से जाने ना देना, क्योंकि आपके मुस्कुराहट के पीछे तो दुनिया पड़ी है। तो मैं कभी कभी पूछता हूँ कि आप ऐसे समय में भी आप मुस्कुराते हैं, कैसा कैसा संकट भी आए आश्रम में, हम भी साथ में उस समय थे, ऐसे ऐसे संकट में भी आप मुस्कुरा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई उदास नहीं। ये मुस्कुराहट कहाँ से सीखी, कहाँ से लेकर के आए? तो ये बड़े सहजता से हंसते हुए कहते हैं गुरुजी सदानंद महाराज जी से। वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं
और गुरुजी भी कहते हैं कि मेरे पद चिन्ह पर कोई चल रहा है तो वो है राजदास महाराज। गुरुजी भी यही बात बहुत बार कहे हैं, गुरुजी ने भी, कोई मेरे पद चिन्ह पर चल करके सेवा का कार्य कर रहा है तो वो स्वामी राजदास जी महाराज। और वास्तव में यदि आप हरियाणा क्षेत्र में, इस क्षेत्र में देखेंगे तो अनाथ आश्रम अब केवल यहीं पर है। जो बच्चों का यहाँ पालन पोषण, उनको विद्या अध्ययन कराया जाता है जो गुरु परंपरा से चली आ रही है, तो उस परंपरा का निर्वहन पूज्य महाराज जी कर रहे हैं। इसलिए एक बार जोरदार ताली और जोरदार जयकारा बोलो सद्गुरु महाराज की। अब हम निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परम पावन मंगल धाम से पधारे गुरुजी श्री 108 श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज जी के श्री चरणों में कि हम सभी को मंगल धाम का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। प्रणाम। मैं भी एक धुन लगा करके प्रवचन शुरू कर रहा हूँ, आप सब लोग दो रहेंगे। राज राज बोल सहारा मिलेगा, राज राज बोलो सहारा मिलेगा, राज राज बोलो सहारा मिलेगा, राज राज बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा 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 मिलेगा, सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा, किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा, राज बोलो सहारा मिलेगा, राज राज बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। परम आदरणीय श्री 5 नौतनपुरी धाम से आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए पूज्य आचार्य महाराज श्री, पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज, पूज्य टहल किशोर जी महाराज, पूज्य नारायण स्वामी जी महाराज, पूज्य दिव्यानंद जी महाराज और हमारे मुकुंद शरण शास्त्री जी, चंदन सौरभ जी, श्री राजदास जी और सभी संत गुरुजन, सभी का नाम लेना अभी संभव नहीं है, समय भी कम है। सभी को और आप सभी सुंदर साथ जो 5 दिवसीय कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, संगीतकार महानुभाव, सभी को कोटि कोटि करबद्ध प्रेम प्रणाम। देखिए, स्वर्ण जयंती महोत्सव 50 साल का ये इस मंदिर के विकास, आश्रम के विकास का लेखा जोखा लेने का समय। 50 साल पहले श्री दयालदास महाराज, देखिए गुरुजी मंगलदास जी महाराज का बड़ा प्रभाव था। पूज्य राधिका दास जी महाराज भी गुरुजी के चरणों में जाकर के शिक्षा, दीक्षा और आशीर्वाद लेकर के आए तो जुई से उन्होंने जागने की बिगुल बजाया। पूरे हरियाणा में उन्होंने जागने की, अन्य क्षेत्रों में भी जागने की। पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज अपने सैनिक जीवन छोड़ करके गुरु जी के चरणों में गए कालिम्पोंग। उन्होंने वहाँ से तारतम वाणी की तालीम ली और फिर गुरु जी ने उनको वरदान दिया कि भागवत भी करो। तब से ये कभी रुके नहीं है। गुरु जी का ऐसा आशीर्वाद इन पे बरसा। बहुत सारे भागवत सीखने वाले मेरी कथा कराओ, मेरी कथा कराओ ऐसे करते हुए मिलते हैं।
परंतु महाराज जी के 2-2 साल की बुकिंग है, फिर भी सुंदर सास उनसे ही कथा कराना चाहते हैं। ये गुरुजी मंगलदास जी की असीम कृपा उन पर है और गुरुजी के बताए हुए मार्ग का पूज्य महाराज जी ने अक्षरशः उसका अनुपालन किया, जिसका प्रतिफल है कि महाराज जी कितनी सारी लगभग 2300 से भी ऊपर कथाएं कर चुके हैं, भागवत कथा, और इसी तरह कथा करते हुए जगत को आनंद देते रहेंगे। तो देखिए, श्री दयालदास महाराज के विषय में मैं कुछ बोल रहा हूँ। दयालदास महाराज भी पूज्य राधिका दास महाराज से दीक्षित हुए। फिर राधिका दास महाराज उनको लेकर के गए थे सिलीगुड़ी। 1 महीने तक सिलीगुड़ी में रहे, सेवाएं उन्होंने की। गुरुजी मंगलदास जी महाराज का आशीर्वाद उन्होंने ग्रहण किया। लौट करके आए तो उनके मन में विचार आया कि एक आश्रम बनाना चाहिए। तो आज जहाँ पर मंदिर है, एक कुटिया उन्होंने बनाई और गुरुजी मंगलदास जी जब जुई आए थे तो उन्होंने आग्रह किया कि गुरुजी, कैमरे में जो कुटिया बन रही है उसमें आप अपने चरण रज रखें। गुरु महाराज यहाँ पधारे। मैं भी उस समय गुरु जी की सेवा में था, विद्यार्थी जीवन में मैं था। पर 50 साल पहले गुरु जी मंगलदास जी ने जब यहाँ चरण रज रखा तो मुझे भी उनके साथ आने का और वो अवसर देखने का मुझे भी मौका मिला। आज लगता नहीं कि 50 साल बीत गए। देखिए, दुनिया में सबको प्रतीक्षा सूची में हम रख सकते हैं, वेटिंग लिस्ट में दुनिया के बहुत सारे लोगों को हम रख सकते हैं, पर समय ऐसा है कि उसको प्रतीक्षा में हम नहीं रख सकते। समय आगे बढ़ते रहता है और समय बढ़ने के लिए हमको कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता है, वो अपने आप ही आगे बढ़ता रहेगा। और 25 साल से 50 साल का ये स्वर्ण जयंती का उत्सव देखने को हमें भी मौका मिला और बड़ा आनंद आया कि आप सभी सुंदर साथ यहाँ एकत्रित होकर के बड़े प्रेम से 108 पारायण का पाठ कर रहे थे। मैं वाणी चर्चा करता हूँ, इसलिए वाणी के महात्म्य के विषय में ही कुछ मैं शब्द रखना चाहूँगा। श्री लालदास जी महाराज वाणी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, इन वाणी के बरकते सब दफे हो तब लाए, सदा शैतान कांपत मिने बैठ न सके पाए। कहते हैं कि हम वाणी का अध्ययन करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पारायण करते रहेंगे तो जो बलाएं हैं ना, दुख कष्ट आदि व्याधि उपाधि कहते हैं ना, दुनिया में तरह तरह के कष्ट आते हैं। कभी शारीरिक कष्ट, कभी मानसिक कष्ट, कभी बौद्धिक कष्ट, न जाने कितने सारे कष्ट आते हैं। पर वाणी का नित्य निरंतर हम पाठ करते रहेंगे तो कष्ट आएंगे जाएंगे। कोई कष्ट आपको जीवन भर सताने वाले नहीं रहेंगे, एक बार दिखते हैं और गायब हो जाते हैं, क्योंकि हम वाणी पे विश्वास कर रहे हैं। हमारा अटल विश्वास तारतम वाणी पे है। इन वाणी की बरकतें सबे दफे हो तब लाए, सदा शैतान कांपता। शैतानी बुद्धि वाले लोग भी वाणी का पाठ देख करके कांपने लग जाते हैं कि ये तो ब्रह्मवाणी पढ़ रहा है, अक्षरातीत की वाणी पढ़ रहा है, इसलिए हमारा कोई जोर नहीं चलेगा। तो शैतानी बुद्धि वाले भी इस वाणी के चौपाई को सुन करके, वाणी का पाठ को देख करके सदा शैतान कांपता मिने बैठ न सके ताय। इस कार्यक्रम में उनका प्रवेश नहीं होता। इस कार्यक्रम में वही लोग प्रवेश कर पाते हैं जो वाणी के उपासक होते हैं, जो इस वाणी को अपने घर की वाणी, राज्य का संदेश समझते हैं। फिर श्री प्राणनाथ जी महाराज इस वाणी की प्रशंसा करते हुए लालदास जी कहते हैं,
ए बाने इन धाम की ले बैठावत निज धाम, श्रवणो सुख उपजे होवे पूरा मनोरथ काम। कहते हैं कि ये जो वाणी है ये निज धाम में बैठाने वाली वाणी है। देखिए अभी हम मिल करके बैठे हुए हैं, ये भी मूल मिलावा है। एक मूल मिलाव हम छोड़ करके आए तो गुरु कृपा से दूसरा मूल मिलावा यहाँ पर मिल गया। हमारा मंदिर ही मूल मिलावा है, हमारा संगठन ही मूल मिलावा है, हमारा ये शिविर ही मूल मिलावा है, यही हमारा मेला है। एक परम धाम में मेला लगता है मूल मिलावे में, दूसरा मेला हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, आप देखिए। इसीलिए एक कवि ने कहा, मेला मेला सब कोई कहे सब मेले में जाए। मतलब क्या है मेले का कोई समझता नहीं। साथ जी वो भी मेला था जो हम मूल मिलावे में बैठे थे, साथ जी ये भी मेला है जो आज आप हम सब मिलके बैठे हैं। वो भी एक मूल मिलावा था, ये भी एक मूल मिलावा है, और मूल मिलावा मान करके हम बैठते हैं तो ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए इतना पलक न पीछे फेरिए, जो इसक ओंग उपजता, जो मूल स्वरूप है आपने जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म संग लेके बिलसिए संग सम्मत। मूल मिलाव में इसलिए हमें इकट्ठा होना है कि राज्य का आनंद मिले, राज्य का सुख मिले, राज्य के पास जो सत्य चिद आनंद है वो हमारे जीवन में उतर आए। तो हे बानी इन धाम की ले बैठावत निज धाम, श्रवणों सुख उपजे। इस वाणी को जितना हम सुनेंगे उतने कान को आनंद मिलेगा। देखिए कभी कभी डीजे साउंड में गीत बजाते हैं ना तो कान को दर्द होता है, कान के जाली फट जाएंगे ऐसा हमको लगता है। डीजे साउंड में लोग गीत गाते हैं, भजन भी गाएंगे तो भी एकदम लगता है बंद करो बंद करो बंद करो। कान को सुख नहीं मिल रहा है, कान के ऊपर कोई ज्यादती हो रही है ऐसा अनुभव होता है। पर कोई मधुर कंठ से भजन गाए, मधुर कंठ से वाणी गाए तो कान ऐसा सोचता है कि कौन गा रहा है, और सुने, सुनते ही रहें, बार बार सुनते रहें, क्योंकि कर्ण प्रिय जो वाणी गाता है उसको बार बार सुनने की इच्छा होती है। कर्ण कटु कोई शब्द सुनाता है तो लोग सोचते हैं बंद करो इसको, बंद करो, या खुद ही यहाँ से निकल जाओ, भाग जाओ। तो ये वाणी का पाठ सुनने से, वाणी का गायन सुनने से, वाणी की चर्चा सुनने से श्रवणों सुख उपजे, कान को भी सुख मिलता है। होवे पूर्ण मनोरथ काम, हम सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली ये वाणी है। सबसे बड़ी मनोकामना तो संसार की मनोकामना तो पूरी कभी होती नहीं है, पर एक ही राज्य से हम मनोकामना रखें कि मुझे परम धाम मिले। मरने के बाद आत्मा कहीं भटके नहीं, बस मूल मिलावा में हमारी जागनी हो जाए, आत्मा जाग जाए मूल मिलावा में, यही अंतिम कामना हम लेकर के बैठे। बाकी सब कामनाएं झूठी है। आत्मा को परमधाम पहुंचाने वाली जो कामना है वही सत्य कामना है। ऐसे सत्य कामना मन में लेकर के हम बैठे तो अवश्य ही हम परमधाम जाएंगे। कोई हमें रोक नहीं सकेगा, कोई व्यवधान डाल नहीं सकेगा। सीधा हमारी आत्मा निकल करके प्रणो धनो सर्वे आत्मा ब्रह्मत लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेरवेदव्यम सर्वतन्मयो भवे। जैसे धनुष से तीर को निकाला जाता है, तीर लक्ष्य में जाकर के पहुंचता है, ऐसे ही हमारे शरीर से आत्मा निकल करके लक्ष्य मूल मिला में जाकर के पहुंचेगी, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। ऐसी ये दिव्य वाणी का 108 पारायण संपन्न हुआ और इधर भागवत की कथा पूज्य महाराज जी अभी अभी संपन्न करने वाले हैं। तो देखिए मेले के बाद मेले लग रहे हैं। अभी कालिम्पोंग में मेला लगा, फिर इसके बाद कैमरी में मेला लगा, फिर कल से करनाल में मेला में हम लोगों को सम्मिलित होना है। उसके बाद हरिद्वार का वार्षिक विजयाभिनंदन महोत्सव का मेला लगेगा। इतना करते करते नेपाल इटहरी में एक मेला लग रहा है कि प्रणामी समाज में नेपाल में प्रणामियों का एक हॉस्पिटल नहीं था, तो इटहरी में MRS प्रणामी हॉस्पिटल, मंगल राधिका सदानंद प्रणामी हॉस्पिटल बनकर तैयार है। फ्री मेडिकल कैंप चल रहा है और 14 अप्रैल को उसका उद्घाटन है। 6 अप्रैल से लेकर के 13 अप्रैल तक
शोभा यात्रा, 108 पारायण का पाठ, फ्री मेडिकल कैंप वहाँ चलता रहेगा। और 14 अप्रैल के दिन पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज के द्वारा MRS प्रणामी हॉस्पिटल का दिव्य उद्घाटन का कार्यक्रम है। और उक्त कार्यक्रम में पूज्य आचार्य महाराज श्री को भी हम लोगों ने करबद्ध आमंत्रण किया है। हमें विश्वास है कि आचार्य महाराज श्री अवश्य उस कार्यक्रम में आशीर्वाद देने के लिए पधारेंगे। और सभी संत गुरुजन, चाहे आपके पास निमंत्रण पहुंचा हो न पहुंचा हो, फिर भी आप सब लोग जरूर इटारी के उस कार्यक्रम में आएंगे, पधारेंगे, दर्शन देंगे और अपने दिव्य वाणी के द्वारा सभी को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ कल के दिन हम लोगों ने श्री मुकुंद शरण जी महाराज जो भिवानी के महाराज महंत जी हैं, उनको लाल टोपी उड़ा करके, महंती टोपी पहना करके उनको सम्मानित किया। और श्री राजदास जी महाराज जो दयालदास जी महाराज धाम जाने के बाद, क्योंकि दयालदास जी महाराज ऐसे समय में धाम पधारे कि हम सब लोग कार्यक्रम में थे, अलग अलग कार्यक्रम में थे, तत्काल आना संभव नहीं हुआ। तब से ही हम सोच रहे थे कि उन्हें भी श्रद्धांजलि और प्रणाम करना ही चाहिए। तो ये 108 पारायण में उनकी समाधि में जाकर के उन्हें भी प्रणाम करने का मौका मिला। और उनके द्वारा ही हमारे राजदास जी महाराज शिक्षित दीक्षित, और उन्होंने ही पढ़ाया लिखाया और अपने कार्य में उनको उन्होंने जोड़ा। आज उनके रहते रहते राजदास जी ने इस आश्रम को संभाल लिया। और दयालदास महाराज की महिमा तो आप लोगों ने सुनी प्रातः काल कि वो यहाँ से, मैंने भी सुना था कि वो सब्जी फ्री में लेकर के आते हैं। तो एक दिन मैंने कहा कि हम भी आपके साथ चलते हैं, कैसे सब्जी फ्री में लेकर के आते हैं। वो सब्जी मंडी चले गए, बड़े बड़े सब्जी के होलसेलर के पास, और एक बोरी डाल दे भाई, एक कांटा डाल दे भाई, ये डाल भाई, अरे महाराज ले जाओ, जितना चाहिए ले जाओ। गाड़ी भरने के बाद उन्होंने कहा ये हो गया भाई, अब दोबारा हम आएंगे तो फिर देना। लोग और ले करके आ रहे थे आश्रम के लिए फ्री सब्जी, कई समय से उनको दिया जाता रहा। ये उनका प्रभाव था, उनकी महिमा थी। तो ऐसे दयालदास जी महाराज के चरण दिन के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। दिनों के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घनश्याम हो, भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घनश्याम हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो बाल मुकुंदा। राधे गोविंद भजो बाल मुकुंदा। राधे गोविंद भजो वृंदावन चंदा। 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 जय हो। तीनों के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंद। तीनों के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घनश्याम हो, भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घनश्याम हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो कट्टियम का फंदा। 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 तीनों के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। तीनों के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घनश्याम भजो राधे गोविंद। मुरली मनोहर घनश्याम हो, भजो राधे गोविंदा। जय गोविंदा जय गोपाला जय गोविंदा जय गोपाला जय गोपाला जय गोविंदा जय गोपाला। जय गोविंदा। तीनों के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। तीनों के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घनश्याम
भज राधे मुरली मनोहर घनश्याम हो भजो राधे गोविंदा। प्यारे की जय जय श्री कृष्ण हरे प्रभु जय श्री कृष्ण हरे भागवत ग्रंथ रचाया भागवत ग्रंथ रचाया वेद व्यास उचरे जय श्री कृष्ण हरे। नारद के कहने से रच रच छंद भरे स्वामी रच रच छंद भरे कलयुग पाप को हरणे कलयुग पाप को हरणे भारत सीध करे जय श्री कृष्ण हरे ज्ञान वैराग्य सो रहे वृंदावन माही स्वामी वृंदावन माहे भागवत के सुनने से भागवत के सुनने से जागृति आई जय श्री कृष्ण हरे ताकि एक बुद्धिकारी प्रेत योनि धारे स्वामी प्रेत योनि धारे गोकर्ण कथा सुनाए गोकर्ण कथा सुनाई हो गए निस्तारे जय श्री कृष्ण हरे परीक्षित ने संबित के गले सर्प डाले गले शरत डाले श्रृंगी श्राप दिया था श्रृंगी श्राप दिया था क्रोध किए हारे जय श्री कृष्ण हरे राजा परीक्षित भयवश गंगा तट आए गंगा तट आए सुखदेव कथा सुनाए सुखदेव कथा सुनाई मुक्ति फल पावे जय श्री कृष्ण हरे 14 साल तक निजानंद जी भागवत श्रवण किए स्वामी भागवत श्रवण किए श्री निजनाथ को पाया राधे राधे श्याम को पाया श्री कृष्ण दरस दिए जय श्री कृष्ण हरे कली काल में जो जन भागवत सुन पावे भागवत सुन पावे सच्ची गुरुदेव कृपा से सच्ची गुरुदेव कृपा से परम धाम जावे जय श्री कृष्ण हरे बोलो जय श्री कृष्ण हरे प्रभु जय श्री कृष्ण हरे भागवत ग्रंथ रचाया भागवत ग्रंथ रचाया वेद व्यास उचरे जय श्री कृष्ण हरे प्रभु जय श्री कृष्ण हरे बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नः
ते हनाकं महिमान सचन्त यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत्पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे कृष्ण कन्हैया लाल की जय।